नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10वीं विषय गणित। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ हमें एपी दी है। एपी पहला पद 10, 7, 4 का 30वां पद जो हमें यहाँ पे 4 विकल्प दिए उसमें जो सही होगा वो छांटना है। पहले में 97, 77, माइनस के 77 और 87। और दूसरा पार्ट है इसमें एपी दी है -3 -1/2 2। इसका हमें 11वां पद निकालना है जिसमें 4 विकल्प दिए हमें 28, 22, -38 और चौथा जो है माइनस के 48 सही 1/2। इसको हल करेंगे। पहला पार्ट, दी गई एपी जो हमें दिया है 10, 7, 4। इसमें प्रथम पद ए जो है 10। हमें जो एपी होती है, एपी को हम लिखते हैं A1, A2, A3 सो ऑन। इस तरह से वो चलती रहेगी। तो ए प्रथम पद जो है ए जो है ये A1 का भी मान होगा, तो A1 भी यही रहेगा। अब इस पे हम सार अंतर निकालेंगे। सार अंतर इनकी डी का जो सार अंतर निकलता है वो डी निकलता है अगले संख्या से पिछले को घटाना है, यानी कि A2 माइनस A1। अब यहाँ से जब इस AP के साथ हम देखेंगे तो यहाँ पे A1 का मान आ गया 10, A2 का मान आ गया 7 और A3 का मान आ गया 4। तो यहाँ पे A2 7 माइनस A1 10। तो यहाँ से आया प्लस माइनस 10 में 7 गए 3 माइनस के 3। अगले में A3 माइनस A2। तो यहाँ से आएगा A3 हमारे पास 4 माइनस A3 है 7 प्लस माइनस और बड़े के साथ माइनस और माइनस के और साथ में 4 गए 3। तो यहाँ से 3 माइनस के 3। अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं जो D का मान है वो -3 रहेगा। अब हमें यहाँ पे हमने क्या निकालना है, AP का 30वां पद। जब 30वां पद निकालना है तो यहाँ n का मान जो है 30 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे an बराबर है a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ से n है हमारे पास 30 यह आएगा और a का मान है हमारे पास यहाँ 10 प्लस n है 30 माइनस 1 और d का मान आया माइनस के 3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा 10 जमा 30 में से 1 घटे 29 और ये गुणा माइनस के 3। यहाँ से बन जाएगा 10 प्लस माइनस 29 को 3 से गुणा किया 9 3 27 2 3 दूने 6 और 2 8 और प्लस माइनस 87 में से 10 के 77 और वो माइनस के 77, जो इसका आंसर रहेगा सी। दूसरे प्रश्न का हल, इसमें भी दी गई जो हमारे पास AP है जो दी है वो है -3 माइनस के 1/2 2 इस तरह से।
हमारे पास जो ए पी होती है, ए पी इसको हम लिखते हैं A1, A2, A3, A4, इस तरह से ये चलती रहेगी। जब हम इसमें लिखेंगे प्रथम पद यानी कि ए जो रहेगा A1 का मान, और A1 का मान यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से आएगा -3, और यहाँ से A2 की जगह आएगा -1/2, और A3 की जगह क्या है यहाँ पे 2। जब इसको हल करेंगे, इस सार अंतर डी का मान निकालेंगे, तो डी में क्या होगा, अगले में से पिछला, अगले पद में से अगला था यहाँ पे A2 माइनस A1। जब इसका मान भरा जाएगा A2 माइनस 1/2 माइनस A1 है हमारे पास -3, ये बन जाएगा -1/2 माइनस +3 बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ से 1 आएगा, और 2 और 1 है तो इसका लघुत्तम 2 ही रहेगा। 2 को 2 के साथ भाग किया 1, तो 1 एकम 1 लेकिन माइनस के आगे प्लस है, तो प्लस 2 को जब 1 से भाग किया तो 2 आया, ऊपर था 3, 3 दूने 6, तो यहाँ से आया प्लस -6 में से 1 गए 5, और वो भी प्लस के, क्योंकि बड़ा यहाँ पे प्लस का है, 5/2। अगला जब डी लिखेंगे A3 माइनस A2, A3 का मान है यहाँ पे 2 माइनस A2 का मान है हमारे पास ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 1/2, क्योंकि ये माइनस का है, तो यहाँ से बन जाएगा 2 का 2 माइनस प्लस 1/2, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगेगा, 2 और 1 में 2 रहेगा, 2 को 1 से भाग किया 2 को 1 से भाग किया 2, 2 दूने 4, आगे प्लस है, 2 को 2 से भाग किया 1, 1 एकम 1, 4 और 1 5, 5/2, यहाँ से 5/2, यहाँ से भी 5/2, अतः जो डी का मान रहेगा हमारे पास वो रहेगा 5/2। अब यहाँ पे इस प्रश्न में हमें एपी का 11वां पद निकालना है। 11वां पद, जब 11वां पद लिखा जाएगा तो यहाँ से n का मान जो है 11 आएगा, अतः an बराबर है a प्लस n-1 d। तो यहाँ पे a1 की जगह है, n की जगह 11, और a की जगह हमारे पास यहाँ पे a है -3 प्लस n है 11 माइनस 1, और d है 5/2। यहाँ से आएगा -3 प्लस -11 में से 1 है 10 गुणा 5/2। यहाँ से इस -3 बटे में कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, प्लस 10 को 5 से किया 10×5 = 50 बटे में 2 एकम 2, यहाँ से आएगा -3 प्लस 50 को 2 से भाग हुआ 25, और यहाँ से क्या है प्लस -25 में 3 गए 22, और बड़े के साथ प्लस है तो प्लस के 22, तो एपी का 11वां पद यहाँ से 22 आएगा, और इसमें 22 आंसर है बी।